एक्सेल में वी लुकअप हमेशा से एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी फंक्शन रहा है, लेकिन वी लुकअप के कुछ लिमिटेशंस थे जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि मान के चलिए कि आपको इन नेम के बेसिस पे आपको एम्प्लॉय आईडी को सर्च कराना है, तो आप नहीं करा पाएंगे क्योंकि वी लुकअप कभी भी अपने से लेफ्ट की वैल्यू को फैच नहीं कराता था। कुछ चीजें और भी होती थी, जैसे कई बार डेटा सेट में आपको कुछ वैल्यूज फाइंड नहीं कर पाते थे और उसकी जगह पे वो एन रिटर्न कर देता था। जब ये वैल्यूज डेटा के बीच में एन ए बीच में आता था तो वो अच्छा नहीं लगता था। उसको हैंडल करने के लिए हम दूसरे एन ए फंक्शन का यूज करते थे, तो वो एक अलग से फंक्शन का यूज करना पड़ता था हमें। उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास में एक नया फंक्शन आया है, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है एक्स लुकअप। एक्स लुकअप वी लुकअप से बहुत ज्यादा बेहतर है। इस फॉर्मूला के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे और समझेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं हम इस फॉर्मूले को। सबसे पहले हम यूज करके देखते हैं इस फॉर्मूले को। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको वी लुकअप की तरह इस फॉर्मूले को यूज करके दिखाता हूँ। तो वी लुकअप की तरह जो हम फॉर्मूले यूज करते थे वो एक्स लुकअप में एक्स लुकअप लुकअप की वैल्यू और जो आपको सर्च करानी है, और सर्च कहाँ करानी है उस कॉलम में जाके आप उस कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए। ये एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पर हम सर्च कराना है, तो आप इस कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए और अपनी रेंज को लॉक कर लीजिए। कॉमा लगाइए और कॉमा लगाने के बाद में अब आपको जो दूसरी चीज करनी है वो आपको सिर्फ वो कॉलम का नाम कॉलम सेलेक्ट करना है जिस कॉलम से आपको वैल्यू रिटर्न करानी है। मुझे नेम कॉलम से वैल्यू रिटर्न करानी है, तो मैं नेम कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अपनी रेंज को लॉक करूंगा और लॉक करने के बाद में मैं इस ब्रैकेट को कर दूंगा क्लोज, और बस इतनी ही जरूरत थी आपको। और एंटर कर दीजिए, आपका डेटा फैच होके आ जाएगा इस एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पर। ये एक पहला यूज केस है जो हम वीलुकअप से भी आसानी से कर रहे थे। एक और जो यूज केस इसमें हम देखेंगे वो ये है कि पहले हम लेफ्ट की वैल्यू को सर्च नहीं करा पा रहे थे, लेकिन अब आप देख पा रहे होंगे ये एचएसएन कोड मेरा यहाँ है और मैं इसके बेसिस पे ये नेम को सर्च करा रहा हूँ। तो मेरे पास में एचएसएन कोड यहाँ लिखा हुआ है और मैं यहाँ पे नेम को सर्च कराऊंगा। एक्स लुकअप लुकअप की जो मेरा वैल्यू है ये है, और मुझे एचएसएन कोड में सर्च करना है। रेंज को लॉक कर लीजिए, कॉमा। अब आपको नेम चाहिए तो नेम के कॉलम को आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, आपका चाहे लेफ्ट में है राइट में, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी वैल्यू वैसे ही आएगी जैसे आपकी लेफ्ट से आ रही थी या राइट से आ रही थी। एक और यूज केस देखते हैं और देखते हैं कि हम कैसे। देखिए आप, ये एचएसएन कोड लिखा है, एचएसएन कोड के बेस पर मैंने कंप्लीट जो डेटा है वो यहाँ पे रिटर्न करा रखा है। कैसे कराते हैं आइए मैं समझा देता हूँ इस चीज को। अब मेरे पास में एचएसएन कोड है, एचएसएन कोड के बेसिस पर मुझे अपना जो डेटा है वो सारा रिटर्न कराना है, जैसे एम्प्लॉय आईडी, नेम, जेंडर, डिपार्टमेंट, जॉब टाइटल, सैलरी, ये सब कुछ रिटर्न कराना है मुझे सिर्फ एचएसएन कोड के बेस पर। तो मैं नॉर्मल एक्स लुकअप जैसे लिखते हैं वैसे लिखूंगा, एस लुकअप लुकअप वैल्यू, और सर्च करानी है एचएसएन कॉलम में, कॉमा। अब मुझे चूंकि सारा रिटर्न कराना है तो मैं सारा ही सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे अगर आपको पूरा चाहिए तो आप पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, पूरा आ जाएगा। पर मैं अभी के लिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग तक सर्च कराता हूँ, कॉमा। और बस आप एंटर प्रेस करिए और ब्रैकेट क्लोज करके आपका पूरा डेटा आपका रिटर्न होके आ जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको एक वैल्यू, चूंकि आपने सारे कॉलम सेलेक्ट किए थे तो इसलिए इसने सारा डेटा यहाँ पे रिटर्न करा दिया है। ये दूसरा यूज केस जो पहले वीलुकअप से नहीं कर पा रहे थे हम। अब एक और यूज केस देखते हैं कि हम जो पहले एनए को हैंडल करते थे उसको कैसे कर पा रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक्स लुकअप लिखेंगे, लुकअप की वैल्यू ये है, और सर्च करा रहे होंगे इसको नेम में, कॉमा। मुझे इसके बेस पे चाहिए ये टोटल सेल, और अगर ये टोटल सेल अवेलेबल नहीं है तो इसके बेसिस पे मुझे कुछ नहीं चाहिए, खाली छोड़ दीजिए उसको। मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा। जब आपको कुछ चीज ऐसे लिखना है कि खाली छोड़ दीजिए तो उसका मतलब है कि डबल कोटेशन में आपको उसको लगातार लिखना है, मतलब ऐसे करके डबल कोटेशन लगाना है आपको।
ये इस तरह से, और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर करिए। अब जहां वैल्यू अवेलेबल है वहां ये वैल्यू दे देगा, जहां अवेलेबल नहीं है वहां पे ये ब्लैंक दे देगा। इस ब्लैंक की जगह पे आप कुछ और भी लिख सकते थे, जीरो लिख करा सकते थे, कोई टेक्स्ट लिख सकते थे जिसको आपको ये रिटर्न करा के दे सकता था। एक्स लुकअप का यूज क्या हम एच लुकअप की जगह भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। हमें एच लुकअप का जैसे यूज करते थे हम, जैसे आपके हॉरिजॉन्टल डेटा से जो वैल्यू फाइंड कराते थे उस तरह से एच लुकअप की जगह पे यूज करेंगे। एक्स लुकअप, लुकअप की वैल्यू ये है आपकी, और आपको ये सर्च कराना है अपने नेम वाले रो में। ये पूरी की पूरी रो जहां तक डेटा है वहां तक सेलेक्ट कर लीजिए और अपनी रेंज को लॉक करिए, कॉमा। इसके बेसिस पे आपको जिस रो से वैल्यू चाहिए उस रो को पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे आप फिर से रेंज को लॉक कर लीजिए, और उसके बाद में एंटर करेंगे तो ये आपका रिटर्न कर देगा आपका एम्प्लॉय आईडी, और ये आपका एज ए एच लुकअप ये फॉर्मूला काम कर रहा है। अगले यूज केस को देखते हैं, मैच मोड। एक मेरे पास में यहाँ पे टोटल सेल्स कॉलम है। इस टोटल सेल्स कॉलम में मुझे इस एम्प्लॉय आईडी जो दे रखा है, जो ये जो मेरे पास में इसको बेसिकली एम्प्लॉय आईडी नहीं, सेल है, और सेल के बेसिस पे मुझे कमीशन देना है। अब कमीशन इस तरह से देना है कि यदि 1,000 रुपए तक की कोई चीज है तो यहाँ पे कमीशन मुझे नहीं देना है। 5,000 रुपए से तक है, 1,000 से ऊपर, और 5,000 से नीचे है 10%, फिर 20% उसी तरह से 10%, यानी 5,000 से ऊपर, 10,000 से नीचे 20%, और फिर 50,000 तक हमें 30% देना है। यदि 11,000 से 50,000 पे जा रहे हैं तो हमें 30% कमीशन देना है। आइए इसको कैसे करते हैं। देखिए, ये वी लुकअप से भी किया जा सकता था, एक्स लुकअप से भी हम इसे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्स लुकअप इसको ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल करता है। आइए देखते हैं कैसे। एक्स लुकअप, लुकअप की वैल्यू आपकी जो रहेगी वो ये रहेगी, जो आपकी सेल्स है, कॉमा। कहां सर्च कराना है? यहां सर्च कराना है। अब आप बोलेंगे ये तो वैल्यू यहां मिलेगी ही नहीं। ठीक है, नहीं मिलेगी, हम इसको हैंडल करेंगे लुकअप एरे, जहां सर्च कराना है, कॉमा, रिटर्न एरे। रिटर्न एरे मेरा ये रहेगा। ठीक है, तो दोनों रेंज को मैं लॉक कर लेता हूं पहले एक बार, कॉमा। वैल्यू अगर नहीं फाउंड हुई, हमें नहीं इसका कुछ करना है, इसे छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। अब यहां देखिए, आपको ये दे रहा है कि आपको एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम, हमें ये करना है इसमें एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट लार्जर आइटम, यानी कि अगर वो वैल्यू नहीं मिलती है तो उससे अगली वाली वैल्यू को हम ले लेंगे। अगर इसको सेलेक्ट करेंगे आप तो ये अब आपका वैसे ही काम करेगा जैसे आपका एक तरह से इफ कंडीशन काम करता। मैं इसको एंटर करूंगा, और एंटर करने के बाद में मुझे इसने दिया 30% यहाँ रिटर्न करके, नीचे तक ड्रैग कर लेंगे और देखते हैं क्या ये हमारा सही से काम कर रहा है। अगर मैं यहां देखूं तो इसने मुझे यहाँ 4,999 रुपए पे जो रिटर्न करा के दिया है, इसने 10% रिटर्न करा के लिया है। लेकिन अगर मैं इसे 5,001 कर दूं तो ये फिर 20% पे चला जाएगा। ये एक और यूज केस था। इसके अलावा हम सर्च मोड की बात कर रहे होंगे, जो एक्स लुकअप में एक और फंक्शन है सर्च मोड, उसमें कैसे यूज करते हैं उसको देख रहे होंगे। या देखेंगे, आप देख पा रहे हैं कि ये जो डेट्स हैं, इसमें से हमें सब VLOOKUP क्या करता था कि ऊपर से सर्च कराता था, लेकिन हम यहाँ पे नीचे से सर्च करा रहे होंगे, यानी कि लास्ट वाली वैल्यू को हम पहले सर्च करें, लास्ट वाली वैल्यू को हम सर्च करा रहे होंगे। तो एक्स लुकअप, लुकअप की वैल्यू ये है, और आपका एरे मुझे डेट पे कराना है, तो मैं यहाँ पे इसे क्लोज कर दूंगा ब्रैकेट को। और जब आप देखेंगे तो जब आप देख पा रहे होंगे कि ये 5/3/2025 एग्जीक्यूटिव की जो है वो आपकी डेट जो आएगी, क्लर्क की जो डेट है वो लास्ट वाली डेट आ रही है, ना कि पहले वाली। तो बस यही था इस वीडियो में। आई होप कि आपको एक्स लुकअप क्लियर हुआ होगा।